नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी आपको सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। ये 2025 आज पहला दिन है। लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हुए थे और उसी समय एक ऐसा मामला निकल के आता है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से। लखनऊ में एक इतना बड़ा हत्याकांड होता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, करीब 5 लोगों की जान जाती है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसकी पूरी कहानी को आप अंत तक सुनना। मैं आपको पूरी कहानी बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी जुड़ी हुई आगरा की। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो आगे इसको शेयर भी करें। दोस्तों, कहानी है आगरा की। आगरा में एक जगह पड़ती है टीडी बगिया। मैं भी आगरा का रहने वाला हूँ और टीडी बगिया के पास में ही पड़ता है एक इस्लाम नगर कॉलोनी पड़ती है। इस कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में क्या था कि वहां उनकी दुकान थी। 16 दिसंबर को एक ऑटो आता है और दुकान में टक्कर मार देता है और दुकान में बैठी हुई एक 9 साल की बेटी बच्ची थी, उस बच्ची को चोट लग जाती है। उसके बाद वो परिवार जाता है थाने में और वहाँ जो थाना पड़ता है टांस नगर पड़ता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस वहाँ आती है 100 नंबर की और उसको वहाँ मामले को सुलझा जाती है कि वो आज के बाद में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। और पुलिस ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया कि छोटे मोटे केस ऐसे आते रहते हैं उनके पास। उसके बाद 18 तारीख को फिर वहां प्लानिंग होती है, वहां फिर पत्थरबाजी होती है। उस पत्थरबाजी में जो घर का मुखिया था, मुखिया का नाम जो है, जो उनका बेटे हैं, करीब 24 साल की उसकी उम्र है और उनकी 4 बेटियां हैं और पत्नी है। जो आगरा टीडी बगिया के जो मालिक हैं मोहम्मद बदर, उनका बेटा 24 साल का अरशद, वो उसकी पत्नी 48 साल की उम्र है, उनका नाम आसमा है। 4 बेटियां हैं। ये एक बेटी है उनकी 19 वर्ष की आबिका और 18 वर्ष की है राहमीन, 9 वर्ष की बेटी है आलिया और 16 वर्ष की है अक्सा। कुल मिला के ऐसे इनकी 4 बेटियां, एक बेटा और पत्नी, कुल मिला के इनके घर में सदस्य थे 7 लोग होंगे। अब 18 तारीख को इनके घर में फिर झगड़ा होता है तो मोहल्ले के साथ में इनकी पत्थरबाजी होती है और वहां से फिर ये 18 तारीख को घर को छोड़ के चले जाते हैं अजमेर के लिए। अजमेर रहते हैं। अजमेर के बाद ये ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कितना मौसम खराब है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो भी 4 बेटियां हैं। और ये वहां पर आगरा में रहकर फेरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन जब झगड़ा होने के बाद पुलिस के पास भी जाते हैं, वहां आसपास में जो वहां के लोग होते हैं, जो नेतागण होते हैं, उनके पास भी जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या को समाधान नहीं होता है। तो ये अपने परिवार को लेकर वहां से चले जाते हैं और 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को ये पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ में एक जगह पड़ती है, वहां पर लखनऊ का जो थाना पड़ता है उसी के जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास में ही एक होटल पड़ता है, शरणजीत होटल, और कमरा नंबर 109 में ये ठहरे हुए थे। तो ये 30 तारीख को वहां पहुंचते हैं, 31 को रहते हैं, बाहर से खाना लेके आते हैं और वहां खाना खा के रहते हैं। 31 तारीख को फिर ही रहते हैं और सुबह 1 तारीख को, आज सुबह की बात है, 8:30 बजे जैसे वो ये अरशद होता है, ये अरशद थाने पहुंचता है और थाने में जाके कहता है कि साहब ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो गई है कि आप शरणजीत होटल है, उस होटल में आप जाइए। वहां पर 5 हत्याकांड हो चुके हैं, 5 लोगों की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, जिसमें से एक महिला है और 4 बेटियां हैं। तो वहाँ जो पुलिस वाले थे, क्योंकि 31 दिसंबर की नाइट के बाद वो हर थक जाते थे, ड्यूटी चेंज होती है, तो वहां पर वो भी अपनी ड्यूटी को अभी यौन ढंग से नहीं कर पा रहे थे। वो पुलिस अधिकारी, लेकिन वो सुनते हैं तो वो भी बहुत चक्के रह जाते हैं और वो पहुंचते हैं सीधे और जहाँ वो शरणजीत होटल है उस होटल में जाके वहाँ देखते हैं कमरा नंबर 109 में, तो वहाँ 5 लोगों की डेड बॉडी पाई जाती है। जो अरशद होता है, अरशद को पुलिस वहीं अपने साथ ले जाती है और उसको रोक लेती है। फिर उससे पूछताछ की जाती है ये पूरी घटना कैसे हुई है। दोस्तों, इस कहानी को आप देखिए। इस कहानी में कैसे उसका वीडियो वायरल हुआ। एक सोशल मीडिया पर अरशद का ही खुद का एक वीडियो है, वो वायरल होता है। वो अपने मुंह से खुद ही बयान बता रहा है, जो रिकॉर्डेड है वीडियो और सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। खुद कह रहा है कि मैं वहाँ टीडी बगिया पर रहता था
वहाँ मोहल्ले आसपास के कॉलोनी लोग हैं, वो मुझे वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे कि इन बाप बेटों को दोनों को जेल में पहुंचा दें। उसके बाद इनकी जो घर की महिला हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके साथ में जिस्म फरोशी धंधा किया जाए और उनको यहाँ से बेचा जाए हैदराबाद में ले जाके। और वहाँ पर उस अपने वीडियो में काफी बता रहा है इस यहाँ पर कॉलोनी के अंदर जुआ, सट्टा, शराब, नकली नोटों का सारा कारोबार इस कॉलोनी के अंदर होता है। और उन लोगों के नाम भी बता रहा है जो इस बस्ती के लोग हैं, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है। वाकई में अगर देखा जाए तो 13-14 दिन उसका एक परिवार, जिसमें 9 साल तक की बेटियां और 4 बेटियां को लेकर सड़कों में दर दर भटक रहा था। बताइए, इंसान की इंसानियत आंखों में खत्म हो चुकी है। आप देखिएगा कि इतना बड़ा भारत देश, और वहां पर इसको इस तरीके से परिवार को परेशान था, किसी ने उसको उसके तरफ देखा भी नहीं। उस बस्ती के लोगों ने उसको इस तरह तक पहुंचा दिया कि उन बाप बेटों को दोनों ने मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया कि हमारी बेटियों को उस नरक की जिंदगी से बेटर उन्होंने उनकी मौत को चुना। और जब उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उन्होंने मारा, तो बताता है कि ये भी बताया जाता है, पुलिस ने जो बताया है कि वो खाना लेके आते हैं, साथ में शराब भी लेके आते हैं, उनको नशा करके उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और किसी की नस काट दी जाती है। इस तरीके से उन दोनों ने ऐसे ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है वीडियो उनको, और जो उसका पिता होता है वो भी मरने के लिए चला जाता है। और जो अरशद होता है वो भी कह रहा है कि मैं कल तक बचूं ना बचूं पता नहीं, लेकिन बच जाता है और पुलिस को सारी कहानी बयां कर देता है। दोस्तों, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है देश के अंदर। अब वो ये भी कह रहा है कि हाँ, अपने घर के कागज अपने साथ लेके आया हूँ और कागजों को, उस जगह को आप वहाँ मंदिर बनवा देना। और आप जो कुछ कह रहे हो योगी जी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तक ये हमारा मैसेज जाए, और जो अधिकारी कर रहे हैं इन लोगों के साथ में सही कर रहे हैं इस तरीके से उसने कहा है। और सारी पोल पट्टी उसमें उन लोगों की, वो दुखी होकर अपने लास्ट टाइम पर जो आदमी कहता है जैसे आता है, उस लड़के ने अपनी सरकार से काफी अपील की है, यूपी से अपील की है कि उसको यहाँ तक उसको टॉर्चर किया गया कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा वो। और ये भी जांच करनी चाहिए पुलिस को। अभी जांच चल रही है, लेकिन पुलिस ये भी जांच करे उसमें कि उसको इतनी बड़ी घटना हुई और इतना परेशान टॉर्चर किया गया कि उसको क्यों किया गया, कि उसको अंतिम में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनको सब लोगों के साथ में उनका कत्ल करना पड़ा। जब उसके साथ में इतनी घटना घटी तो वो कौन पुलिस वाले थे जो इतनी बड़ी उसकी उसकी जो एफआईआर थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फिर 18 तारीख को झगड़ा पत्थरबाजी होती है, उस पर भी क्यों एक्शन नहीं लिया गया। तो पुलिस को और सरकार को, प्रशासन को थोड़ा कड़ाई से इस पर जांच करनी चाहिए, तो मामला पूरा निकल के आ जाएगा कि इस वजह से यही वजह थी, क्या वजह और भी हो सकती है इसके अंदर। और ये भी होना चाहिए कि वहाँ जो मंत्री थे या जिन नेताओं के पास वो गए, उन लोगों ने भी इनकी मदद क्यों नहीं की, क्या वजह रही। एक परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ गया। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिनने उनको डरा धमका कर उसको इतना कदम उठाना पड़ा, वो दोषी लोग हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। और वो इन मौतों को जिम्मेदार वो लोग भी हैं। जितना कि अरशद ने तो अपना कबूलनामा वीडियो में खुल्लम खुल्ला किया है, कोर्ट उसको जो सजा देगा वो तो देगा ही देगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचाने में किन लोगों का हाथ रहा है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने धमकियां देकर मार पीट करके उस कॉलोनी से उसको भगाया। और उसमें सहयोग उसके पिता ने भी दिया है, और बाकायदा दोनों को वहां इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें जो भी दोषी हो, सरकार को बड़ी बारीकी से इसकी जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी इसके पीछे हैं, जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा कदम हुआ, उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। और हमारी इस कहानी को सुनाने का, इस बताने का बस यही उपदेश है, किसी को परेशान करने का नहीं है, कि इस कहानी से आपको बहुत सबक लेना है। अगर आपकी बस्ती में, समाज में कोई दुखी होता है तो उसका सहयोग करें, ना कि उसको इतना टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी जिंदगी से अपने परिवार को ही चला जाए, परिवार छोड़ के, या परिवार को खत्म कर दे। ऐसी नौबत ना आने दें, इंसानियत रखें। और इस वीडियो से, ऐसी घटनाओं से देश नहीं, समाज नहीं, पूरा देश ही दुखी है। और इस सोशल मीडिया पे इसकी लोग कमेंट कर रहे हैं और आवाज उठ रही है कि जो इसका दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा